जय मित्रों, दोस्तों ईपीएस का जो है ना पूरा का पूरा कंप्लीट करवा देंगे। ऑब्जेक्टिव जितना भी है हर एक चैप्टर का रिपीटेड जो 1-2 साल में पूछता है वो सारा का सारा ले लिया। 40 से 45 इसमें है और 1 से 6 तक हम बता दिए हैं आपको। इसमें 7 से लेकर पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट है। 20-22 जितना भी चैप्टर है सारा का सारा कंप्लीट अब करवा दिए हैं। देखिए कितना का जवाब दे पाते हैं आप लोग। जिसमें पहला क्वेश्चन ये है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर मतलब क्या उद्यमी का क्या जिम्मेदारी होता है, किसके प्रति रहता है। तो उसका जिम्मेदारी सोसाइटी के तरफ भी रहता है, इन्वायरमेंट मतलब वातावरण की तरफ भी रहता है और सरकार की तरफ भी रहता है। सरकार का कानून वानून से मतलब क्या करना, फॉलो करना है। ठीक, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि उसको हर एक आदमी के बारे में, हर एक सोसाइटी के बारे में, हर एक एनवायरमेंट के बारे में और हर एक सरकार के बारे में सोचना पड़ता है। ठीक, कि किसी का आपको उल्लंघन ना हो नियम कानून का। ठीक, फिर आता है ड्यूटी ऑफ एंटरप्रेन्योर इज मतलब क्या उद्यमी का क्या कर्तव्य है। आप जो उद्यमी बनिएगा क्या कर्तव्य होगा। अधिक शुल्क लगाना ये सब नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण करना आप ही बताइए, होगा नहीं ना। पर्यावरण प्रदूषण करना आप उद्देश्य रहेगा नहीं ना। कर का चोरी करना ये सब नहीं होगा, मतलब नन ऑफ दीज हो जाएगा इसमें से। ठीक, एंटरप्रेन्योर फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी उद्यमी जिम्मेदारी को पूरा करता है। किस किस का जिम्मेदारी को पूरा करता है, ये किस किस के जिम्मेदारी का को पूरा करता है। देखिए मैनेजर का नहीं, वैधानिक का नहीं, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। सोशल, देखिए उद्यमी जो है ना आपको एंटरप्रेन्योर मतलब क्या है, साहसी लोग जो रहता है आप और हम जैसे लोग, वो आपको समाज का जो कल्याण के लिए भी काम करते हैं। जैसे कि समाज के कल्याण के लिए क्या करेंगे, नौकरी देंगे दूसरे को, क्या नौकरी देंगे, समाज का कल्याण हुआ ना। टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन व्यय है, टेलीफोन का जो खर्चा आता है वो क्या होता है आपको, तो ये फिक्स्ड रहता है, वेरिएबल रहता है, सेमी वेरिएबल, हाँ थोड़ा बहुत वेरिएबल रहता है। ये देखिए टेलीफोन का खर्चा ना आपको सेमी वेरिएबल माना जाता है, अर्ध परिवर्तन। क्योंकि देखिए बहुते हुआ तो एक महीना का कितना का रिचार्ज होता है आपका, 289 या फिर मान लीजिए 250, मतलब क्या 10-20 रुपया का हेर फेर रहता है। तो सेमी वेरिएबल है, थोड़ा बहुत अर्ध परिवर्तन है। ठीक ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें से निम्न में से कौन निश्चित लागत का उदाहरण, निश्चित लागत हो, फिक्स्ड कॉस्ट हो, निश्चित लागत हो, इनमें से कौन सा निश्चित लागत हो। आपको प्रत्यक्ष सामग्री लागत, चार्जेबल एक्शन, प्रभावी व्यय, ये सब नहीं होगा। क्या होगा, सैलरी ऑफ ऑफिस मैनेजर मतलब कार्यालय प्रबंधन का वेतन, कार्यालय प्रबंधन का वेतन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, 3 से 4 क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत उलट पुलट कर दिए हैं, इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश में दिक्कत हो जाएगा इधर उधर। ठीक, 6 में देखिए आपको क्या बोल रखे, नेक्स्ट डिबेंचर आर मतलब नग्न डिबेंचर है। वो नेक्स्ट डिबेंचर क्या होता है, नाम से पता चलता है कि वो आपको अनसिक्योर्ड हो। जो नेक्ड रहता है, नंगा रहता है, वो क्या रहता है, अनसिक्योर रहता है। कॉमन सी बात है, भी असुरक्षित रहता है। अब यहां से सही रहेगा पूरा पूरा क्वेश्चन का। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या होता है, पूर्वाधिकार अंश पर लाभांश की दर क्या रहता है आपको, पूर्वाधिकार पे फिक्स रहता है, पहले से फिक्स रहता है कि आपको 6% से देंगे, 7% से कि 8% से, मतलब फिक्स रहता है। एसएफसी एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन द ईयर, भारत में एसएफसी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, मतलब ईयर का बात कर रहे हैं, 1951 में हुआ था। कहां कब, 1951 में हुआ था। नंबर देखिए आईएफसीआई, आईएफसीआई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, आईएफसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष हुई थी आपको, 1948 में हुई थी। ठीक, भारत का बात कर रहे हैं, कब हुआ था, 1948 में। 10 में देखिए आईडीबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, मतलब आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी, आईडीबीआई की स्थापना 1964 में हुई थी। ये सब याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड इज, लाभांश क्या है, आप बताइए लाभांश क्या होता है, आपको कहां से देते हैं लाभांश, आपको ये प्रॉफिट का ही एक भाग रहता है, प्रॉफिट में से ही देते हैं, ये लाभ का विनियोजन है। ठीक ना, लाभ का विनियोजन है। ठीक, डिविडेंड क्या होता है, लाभांश, लाभ आप कमाए तो उसी पे डिविडेंड दिया जाता है, तो वो इसका क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन। ठीक, विनियोजन। पब्लिक डिपॉजिट आर द सोर्स ऑफ, सार्वजनिक जमा का स्रोत है, पब्लिक डिपॉजिट आर द सोर्स ऑफ, देखिए पब्लिक डिपॉजिट आर द सोर्स ऑफ, पब्लिक डिपॉजिट में मीडियम टर्म फाइनेंस है, मध्य अवधि वित्त निवेश है, मध्य अवधि वित्त निवेश। नन बैंक सोर्स आर, गैर बैंक स्रोत है, इनमें से कौन सा, देखिए नन बैंकिंग सोर्स कौन सा है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा।
मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज, विपणन पर खर्च किया गया धन है। मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज देखिए, आप जो मार्केटिंग में जो पैसा खर्चा करता है ना, तो दूसरा आदमी उसको बोलता है खर्चा करना, लेकिन कॉमर्स में या बिजनेस में बोलता है उसको इन्वेस्टमेंट। खर्चा नहीं है, क्यों? क्योंकि उस पर रिटर्न आएगा। अगर मान लीजिए हम कोई चीज प्रचार कराएंगे तो प्रचार देखेगा लोग, सब आएगा मेरे बिजनेस में, तो ये बिजनेस के लिए क्या होता है? इन्वेस्टमेंट रहता है। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज ए बर्डन। मान लीजिए कि मार्केटिंग पे जो खर्चा किए हैं वो किसके माथे पर बोझ रहता है? वो किस पे दे दिया जाता है? कंज्यूमर। देखिए, हम कंज्यूमर से ना पैसा लेके, आप ही और अब हम जैसे लोग से ना पैसा लेता है बिजनेस वाला सब, और उसी पैसा को मार्केटिंग में करता है। तो मार्केटिंग जितना बड़ा रहता है उस हिसाब से दाम बढ़ा देते रहता है, ठीक है ना? तो मार्केटिंग जो कोई बिजनेस मैन करता है तो वो कंज्यूमर के ही पैसा से करता है, अल्टीमेट कंज्यूमर को ही देना पड़ता है, ठीक। फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या है? मार्केटिंग इज, बिजनेस के लिए मार्केटिंग क्या है ये बताइए? बिजनेस के लिए मार्केटिंग क्या है? कंपलसरी है, अनिवार्य है। बिजनेस कर रहे हैं आप तो मार्केटिंग करना ही पड़ेगा, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ब्रांड, अच्छा एक अच्छा ब्रांड में क्या क्या रहना चाहिए? यादगार भी रहना चाहिए, शॉर्ट नेम भी रहना चाहिए, दिखने में भी आकर्षक रहना चाहिए, मतलब ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, सबके सब गुण रहना चाहिए, तब एक गुड ब्रांड हुआ, ठीक। एप्पल देखते हैं सबके दिमाग में एप्पल का क्या होता है? लेबलिंग इज, लेबलिंग क्या है? लेबलिंग क्या है? नेसेसरी है। लेबलिंग क्या है? नेसेसरी, आवश्यक है। लेबलिंग क्या है? आवश्यक है। मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ, मतलब कि अधिकतम व्यापक दायरा है। मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ, ठीक ना? तो आपको क्या हो जाएगा? पैकेजिंग। इसमें क्या आंसर क्या हो जाएगा? पैकेजिंग। अधिकतम व्यापक दायरा है पैकेजिंग का। ब्रांड, अच्छा ब्रांड क्या दिखाता है? ब्रांड जो क्या इंडिकेट करता है? अब देखिए कोई भी ब्रांड, ब्रांड क्या इंडिकेट करता है? कि सिंबल, उसका नाम क्या है, डिजाइन क्या है, मतलब क्या ऑल ऑफ दीज ब्रांड इंडिकेट करता है। किसी भी एप्पल का, एप्पल क्या इंडिकेट करता है? उसका सिंबल क्या है, उसका नाम क्या है, डिजाइन कैसा है। ब्रांड से आपको पता चल जाए, अच्छा ये ब्रांड, दिमाग अपने आप आ जाएगा तीन चीज। रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, मतलब रिस्क फाउंडेशन कैपिटल फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, कब हुई थी? तो आपको 1975 में हुई थी। 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में। 22 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, वेंचर कैपिटल थॉट ओरिजिनेटेड इन, उद्यम पूंजी विचार का उत्पत्ति हुई कहां पे हुआ है? कहां पे? अमेरिका में। कहां? अमेरिका में हुआ है। फिर रिस्क कैपिटल, रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज एस्टेब्लिश्ड, मतलब रिस्क कैपिटल फाउंडेशन की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? किसके द्वारा हुआ था? रिस्क कैपिटल फाउंडेशन के द्वारा स्थापना किसके द्वारा था? IFCI के द्वारा था। ये हो जाएगा इसका आंसर, IFCI, इंडस्ट्रियल, इसका हो जाता है फैक्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ है। 24 में देखिए, वेंचर कैपिटल कंटेंट्स, मतलब क्या वेंचर कैपिटल क्या कंटेंट करता है ये बताइए? इंडस्ट्रियल फाइनेंस हो जाएगा वेंचर ने, ये IFCI का हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वेंचर कैपिटल में क्या रहता है? उद्यम पूंजी में शामिल होता है। इसमें रिस्क, हाई रिस्क रहता है कि नहीं ये बताइए? रहता है कि नहीं? हाँ, तो ये हो जाएगा हाई रिस्क रहता है। वेंचर कैपिटल करने में हाई रिस्क रहता है। इंक्लूडेड इन यूटिलिटी ऑफ BEP, BEP की उपयोगिता में शामिल है। BEP जब निकालने लगे उसमें क्या क्या चीज शामिल है ये बताइए? तो आपको प्रॉफिट कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, डायग्नोस्टिक टूल नैतिकता उपकरण क्या है, रिस्क मतलब कितना रिस्क ले रहे हैं, सब कुछ रहता है उसके अंदर। BEP जब निकालते हैं तब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। P/B रेशियो, ये आपको देखिए ये बार बार पूछा जाता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100 करते हैं तो P/B रेशियो निकल जाता है हमारा, ये याद रख लीजिएगा। नेट वर्किंग कैपिटल मिक्स, अच्छा शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है, मतलब क्या कैसे निकाला जाता है? वर्किंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है? आप ध्यान रखेंगे। अच्छा कैपिटल पूंजी कैसे निकाला जाता है, पहले ये दिमाग में रखेंगे। अच्छा करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी घटा दीजिए ना। ओहो, तो करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी घटा देते हैं, दिमाग में रखिएगा, अपने आप याद आ जाएगा। आइडियल करंट रेशियो इज, आदर्श धारा अनुपात। आइडियल करंट रेशियो कितना होता है आपको बताइए? 2:1 जो है आइडियल करंट रेशियो होता है। आइडियल करंट रेशियो 2:1 होता है, लिक्विड रेशियो 1:1। 29 में देख लीजिए क्या है आपको? ऑपरेटिंग रेशियो इज, ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभप्रदता अनुपात है, ठीक है ना? लाभप्रदता अनुपात है। करंट रेशियो इज, वर्तमान अनुपात क्या है?
तो बैलेंस शीट रेशियो उसको बुलाया जाता है, बैलेंस शीट रेशियो, आर्थिक चिट्ठा का अनुपात। ठीक, द टर्म फंड एज यूज्ड इन फंड फ्लो अच्छा, फंड फ्लो एनालिसिस जब करने लगते हैं, फंड फ्लो एनालिसिस करने, तो उसमें जो फंड शब्द आता है, कोष जो शब्द आता है, कोष जिसको बोलते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है सोर्स ऑफ फंड, कहां कहां से आएगा। 31 में क्या हो जाएगा आपको, 32, 31, 29, 30, 31, क्या हो जाएगा इसका सोर्स ऑफ फंड, नहीं सोर्स ऑफ फंड ना, इसका क्या हो जाएगा आपको, करंट एसेट्स में करंट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैश ओनली, करंट लायबिलिटी, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स, अच्छा एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये हो जाएगा इसका आंसर। फंड का मतलब क्या होता है कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी कितना है उसको घटा दीजिए तो आपको फंड पता चलता है। ठीक, जिसको कैपिटल फंड भी बोलते हैं। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक, आर्थिक चिट्ठा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक जो रहता है, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक जो अंतिम खाता जो बनाते हैं हमें, अंतिम रहतिया जिसको बोलते हैं, वो क्या है, सोर्स ऑफ फंड है, एप्लीकेशन ऑफ फंड है, इनमें से कौन सा है, तो फंड के स्रोत है। लॉन्ग टर्म लोन इज लॉन्ग टर्म लोन बियर्स, मतलब दीर्घकालीन ऋण सहन करता है। लॉन्ग टर्म लोन बियर्स क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। लॉन्ग टर्म लोन लेने जाइएगा तो आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। ठीक, पहले ही बोल देगा कि इसमें फिक्स्ड रहता है। चलिए कोई दिक्कत, लेने वाला ले लेता है। रेगुलर वर्किंग कैपिटल इज द पार्ट ऑफ, मतलब नियमित कार्यशील पूंजी का भाग है। इनमें से कौन सा भाग है, नियमित कार्यशील पूंजी का भाग है। इनमें से कौन सा हो जाएगा नियमित, तो नाम से पता चलता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल हो जाएगा, अस्थायी कार्यशील पूंजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्थायी कार्यशील पूंजी। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या रहता है, निश्चित लागत में क्या क्या शामिल रहता है, ये बताइए। निश्चित लागत में क्या क्या रहता है कि इसमें से कौन, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, निश्चित लागत मतलब क्या, फिक्स्ड कैपिटल में क्या क्या रहता है कि कारखाना में आपका कितना लागत लगा है, कितना पैसा लगा है, उसका मतलब हुआ क्या, फिक्स्ड कॉस्ट में वो आता है। ठीक, 36, प्रोजेक्ट अप्रेजल इज एन, मतलब परियोजना मूल्यांकन है, परियोजना मूल्यांकन है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस हो जाएगा, उसका दूसरा नाम है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। गेस्टेशन पीरियड इज कंसर्न्ड विथ, मतलब गर्भाधान काल का संबंध है। गेस्टेशन पीरियड जो होता है, इनमें से कौन सा संबंध है, इसे किससे संबंध है, तो आपको इंप्लीमेंटेशन पीरियड से, कार्यान्वयन अवधि से, कितना टाइम के लिए काम हो रहा है उससे उसका मतलब है गर्भाधान काल का मतलब। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज समय, अच्छा पर परियोजना रिपोर्ट किसका सारांश है, परियोजना जो रहता है किसका है, तो इंफॉर्मेशन रहता है उसके अंदर, फैक्ट रहता है, एनालिसिस मतलब ऑल ऑफ दीज। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज और टेरी के अनुसार, देखिए अकाउंट से लिया गया है। प्लानिंग कितने प्रकार का होता है, जॉर्ज और टेरी के अनुसार प्लानिंग कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। कितने, 4। प्लानिंग इज फॉर, प्लानिंग किसके लिए किया जाता है, तो फ्यूचर के लिए किया जाता है, तो बी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक, प्लानिंग इज योजना है, आवश्यक है, क्या है, आवश्यक है, नेसेसरी है। ऑफ ऑल मैनेजर एक्टिविटी प्लानिंग इज द, मतलब सभी प्रबंधकीय गतिविधि में नियोजन क्या है, नियोजन देखिए प्लानिंग ना शुरू में भी करते हैं और लास्ट में भी करते हैं, इसलिए बिगिनिंग एंड बोथ इन दोनों हो जाएगा। फिर क्या है, फिर क्या है, प्लानिंग इज योजना की, योजना है, क्या है, गोल ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मेंटल प्रोसेस है, इसमें से क्या हो जाएगा आपको, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो वो लक्ष्य उन्मुक्ति है, मानसिक प्रक्रिया भी है और उद्देश्य उन्मुख भी है, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। एक गुड प्लान इज, एक अच्छी योजना क्या होता है, एक अच्छी योजना क्या रहेगा बताइए, फ्लेक्सिबल हो जिसको हम चेंज कर सकते हैं, क्या, तो ये हो जाएगा। 44 के 44 देख लीजिए जिसमें कितना सही हुआ ये बता दीजिए। कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करिए। चलिए थैंक यू सो मच।